नमस्कार, स्वागत है आपका दिवाली की इस खास पेशकश में। और हम लोग बहुत सारे मार्केट पे बात कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट पे बात हो रही है, इकोनॉमी पे बात हो रही है। और इस दौर में सबसे बढ़िया बात जो हमें देखने को मिल रही है कि भारत पूरी दुनिया के इस मुश्किल दौर में स्टैंड आउट हो रहा है। चाहे वो IMF की बात देखिए या अपने नंबर्स देखिए, हम दुनिया में अलग एक लकीर बना के खड़े हैं। और इसके बहुत ठोस कारण है, नंबर्स हैं और हमारी स्ट्रेटजी है जो हमें उससे अलग कर रही है। किन प्रीमाइसेस पे ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि हमारी इकॉनमी थोड़ा सा एजाइल है, डिफरेंट है, बाकी लोगों की मुश्किलों से अलग है, इसको हम समझेंगे। और इसको समझाने के लिए आपके लिए, हमारे लिए जो आज हमारे मेहमान हैं, मनीष चोखानी जी, इनाम होल्डिंग्स के डायरेक्टर हैं। और मैक्रो ट्रेंड्स पकड़ना बहुत बाएं हाथ का खेल है सर के लिए, तो हमने सोचा कि दिवाली के इस मौके पर इस बात को भी ज़रूर आपसे समझा जाए। मनीष सर, बहुत बहुत स्वागत है और दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। दिवाली की शुभकामनाएं आपको और सभी आपके दर्शकों को। जी, तो सर पहला तो सवाल मैं यही समझना चाहता हूँ कि इस पूरी दुनिया में बड़ा कुछ हो रहा है। US की अलग प्रॉब्लम चल रही है, पूरा यूरोप इंक्लूडिंग UK बहुत मुश्किल के दौर में जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं ऑलरेडी रिसेशन में है, जर्मनी में तो बहुत बुरी हालत है। फिर इधर आप चाइना में, तो वहाँ पे एक तरीके से पॉलिटिकल टर्मोइल सा बना हुआ है। लेकिन उसके बीच में हम अपने आप को अलग खड़े कर रखे हैं और मजबूत स्थिति में है। अगर आप इससे सहमत हैं तो मुझे इसकी प्रीमाइस समझाइए सर। नीरज जी, बहुत बड़ा सवाल है, बट ब्रीफली अगर मैं दो रकम से देखूँ, एक तो आप हिस्ट्री का अगर ट्रेंड देखें तो जब बर्लिन वॉल गिरा 1989-1990 में, जब भी वो गिरा, तब से अब तक 30-32 साल एक डायरेक्शन में यूनिपोलर वर्ल्ड होके ग्लोबलाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन की जस्ट इन टाइम सप्लाई आना चाहिए, जो बेस्ट प्रोड्यूस करता है उसके पास बनना चाहिए, इंटरेस्ट रेट घटते गए, प्राइस अर्निंग मल्टीपल बढ़ते गए, मेगा कैप का दौर चला, ETF, पैसिव फंड, ये सब का दौर चला। तो ये ट्रेंड एकदम अब रिवर्सल के ऊपर है, क्योंकि अब दो भाग हो गए दुनिया के, रशिया, चाइना, सऊदी जैसे एक भाग में आ गए हैं, एंड अगेंस्ट द वेस्ट, कि आपकी जो हेजिमनी है ये अब बहुत लास्ट नहीं करेगी, एंड द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मस्ट कम इनटू प्लेस। ये जैसे जियोपॉलिटिक्स प्ले आउट हो रहा है, प्लस जब कोविड हुआ तब लोगों को रियलाइज़ हुआ कि जस्ट इन टाइम ऑप्टिमाइजेशन डजंट वर्क, यू नीड रेजिलियंस, कि वो चाइना से माल पहुंचेगा कैसे मेरे पास, मेरे घर में बनना चाहिए वो। US को भी रियलाइज़ हुआ, यूरोप को भी रियलाइज़ हुआ। तो ये एकदम इट्स अ डिस्ट्रप्शन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एंड इन अ वे गोइंग बैक टू 1980 की जो ईरा थी कोल्ड वॉर की, नियर शोरिंग करिए, अपने घर में सामान बनाइए, आत्मनिर्भरता जो आज शब्द पॉपुलर हो रहा है, विच वी हैव ऑलवेज बीन फॉलोइंग इन इंडिया। दूसरे, अपना इनकम में से कोई हिस्सा बचत में होनी चाहिए, जो कि सब लोग उन देशों में तो भूल चुके थे कि सरकार देती जाएगी, सोशल सिक्योरिटी आ जाएगा या कोविड रिलीफ आ जाएगा। तो यहाँ सदियों से हमारे घरों में हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, दे हैव बीन सेविंग मनी ऑल द टाइम। और वो आपको अब दिख रहा है कि जो प्रोडक्शन भी हो रहा है लोकल इंडिया में, और सेविंग भी, जो मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है जब FI बेचे तो भारतीय निवेशक जाके पैसे डाल रहे हैं मार्केट में, विच हैज़ बीन होल्डिंग द मार्केट ऑल्सो। तो जो आपका डोमेस्टिक स्ट्रेंथ है वो फर्स्ट टाइम, और जो इंडिया की बहुत बड़ी कल्चर है वो एकदम उभर के आया है। क्योंकि आप अपने नेबरहुड में अगर देखें, आप अगर अफगानिस्तान में है तो बच्ची स्कूल नहीं जा सकती है, तालिबान का राज है। आप ईरान में है तो हिजाब का हेयर कटिंग का कुछ चल रहा है। श्रीलंका में जाएं तो वहाँ राइट हो गया है कि फ्यूल नहीं मिल रहा है मुझे। आप दूर जाएं, आप यूक्रेन में बैठे थे, आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे थे, काम पे जा रहे थे, सडनली बॉम्ब पड़ गया आपके ऊपर, आप कहाँ जाओगे? जर्मनी में हो, आपकी बिजली की बिल आपके मॉर्गेज और रेंट से ज़्यादा आ रही है। तो ये दुनिया में वी शुड जस्ट फील ग्रेटफुल कि अपने ऐसे देश में रहते हैं जहाँ जो हमारे ट्रेडिशंस और हमारे कल्चर हैं उनका वैल्यू एक्चुअली आज उभर के बाहर आ रहा है। सो आई फील ग्रेटफुल अबाउट इट, एंड आई फील थैंकफुल अबाउट इट ऑल्सो। राइट। सो सर, अब ये जो भारत की इसमें इकोनॉमी की हम बात करें तो हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग है, आप ये कह सकते हैं बहुत तेज़ी से लोग गिर रहे हैं तो हमारी चल रही है। लेकिन कई सारे हेडविंड्स लगते हैं, जैसे एक दौर फ्री मनी वाला जिसमें बहुत पैसा दुनिया में डाला गया, स्टार्टअप्स को बेहिसाब पैसा मिला, उन्होंने तरक्की भी की, लेकिन अब उस पर थोड़ी थोड़ी रोक लग रही है। तो अगर हम इंडिया में इसको अप्लाई करें तो क्या हमारे लिए आगे इन्फ्लेशन का, हाई इंटरेस्ट रेट रिजीम का या हमारी करेंसी का ये हेडविंड बनेगा, या हम इसको सेल थ्रू कर ले जाएंगे? सी नीरज,
जो अगेन मैंने 1980s का एग्जांपल दिया कि ऑयल कैन गो 110 120 होगा एंड हमने करेंसी भी घटने दी अपनी, तो वो एक बार शॉक आएगा। पर जैसे पिछले साल भी गवर्नमेंट ने मैनेज किया, आपके फ्यूल पंप पे प्राइस नहीं बढ़े बिकॉज द लॉस वाज अब्जॉर्ब्ड बाय ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एंड गवर्नमेंट। तो टिल अ सर्टेन रेंज हम अपनी इन्फ्लेशन को थ्रू दिस मैकेनिज्म वी आर एबल टू कंट्रोल। बट डेफिनेटली अगर दुनिया में रिसेशन होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ते जाएंगे, करेंसी वॉर जैसे चल रहा है, तो इट्स नॉट कि हम दुनिया में एकदम अलग हैं। एक्सपोर्ट पे असर पड़ेगा। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको करना है फैक्ट्री लगाने में, वो भी शायद एक बार सोचे कि मैं लगाऊं या ना लगाऊं। सो इट कम्स बैक टू जो कंपनियां और मैनेजमेंट एजाइल होंगे वो जीतेंगे, ना कि ये ट्रेंड चल रहा है और सब लोग इस ट्रेंड में अपनी चलती गंगा में हाथ धो लो। सो अगेन आई एम सेइंग 30 साल तक मार्केट का दौर था वन डायरेक्शन। इफ़ यू बॉट बॉन्ड्स, 30 साल तेजी थी बॉन्ड मार्केट में, 30 साल इक्विटी मार्केट में तेजी थी कि वन डायरेक्शन प्राइस अर्निंग मल्टीपल बढ़ते जाएंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट घटते जा रहे हैं। ये फ्री मनी मिल रहा है, अगर आपकी कंपनी बंद भी होनी चाहिए, 5,000 करोड़ लॉस कर रहे हो तो भी कोई आपको फंडिंग कर रहा है। ये सब नॉनसेंस खत्म होने के एकदम नज़र आ रहा है। एंड इट कम्स बैक टू गुड ओल्ड इकोनॉमिक्स कि आप अपने धंधे को ढंग से चलाइए, आपके कंज्यूमर को आपका प्रोडक्ट चाहिए तो वो बिकेगा ही और असली भाव पे बिकेगा। ये नहीं कि कोई आके उसको ज़ीरो फंडिंग में या लॉस करके आपको बेच के चले जाएगा। तो ये दुनिया बदलेगी। एंड ये ट्रेंड भी अब ये नहीं है कि मैंने कहा जैसे फाइनेंशियल्स हमें अच्छा लगता है कि हर फाइनेंशियल शेयर चल जाएगा या हर आईटी शेयर चल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। जैसे अगेन आई विल गिव यू एग्जांपल इन आईटी या मैन्युफैक्चरिंग कि आज दुनिया में अगर मुझे वॉल्यूम में काम कराना है तो ऐसा तो नहीं है कि मुझे जाके फिलीपीन में 2 लाख लोग मिल जाएंगे। ऐसा यूएस में भी हो गया है या यूरोप में हो गया कि अब वो कह रहे हैं हमें वर्क फ्रॉम होम करना है, हम ऑफिस ही नहीं आएंगे, या जो ग्रेट रेजिग्नेशन का दौर चला है। तो जब आदमी नहीं है आपके पास तो आप यहाँ आओगे। मैन्युफैक्चरिंग की और भी अगर मैं देखूँ कि आज चाइना में और यूरोप में केमिकल इंडस्ट्री वर्चुअली शट डाउन है, तो वो इंडस्ट्री जाएगी कहाँ जब उनको स्केल पे बनाना है। आज $4 बिलियन मुश्किल से प्रॉफिट है पूरे केमिकल सेक्टर का, बट जो स्कोप है ये सेक्टर का कि 10 गुना भी बना दें तो भी दुनिया को सर्विस नहीं कर पाए। तो अब कौन इसका एडवांटेज ले पाएगा, कौन मार्केट शेयर गेन करेगा? आईटी में अगर मैं सोचूं, कैन इन्फोसिस विन बिजनेस अवे फ्रॉम कॉग्निजेंट एंड फ्रॉम आईबीएम? लाइकली। तो सेक्टर में नॉट डू वेल कि 5% ग्रोथ है, बट अ कंपनी में भी डूइंग वेरी वेल। सेम थिंग में अप्लाई इन केमिकल्स कि एक्सपोर्ट मार्केट डाउन है बट यहाँ पे कोई है जिसे बहुत बड़ा B2B कन्वर्जन मिला है कि ये 3 प्रोडक्ट आपको ही बनाने हैं हमारे लिए, दुनिया भर के लिए। दैट कंपनी कैन बी अ ब्रेकआउट। सो ये टेकिंग अ कंट्री बेट, सेक्टर बेट, ETF, पैसिव फंड, ये दौर मेरे हिसाब से पीछे जा रहा है। एंड वी आर बैक टू गुड ओल्ड स्टॉक पिकिंग कि अपने कंपनी को ढूंढो, अपने धंधे को समझो, अपने भाव से लो, एंड दैट इज द ओनली डिफेंस यू हैव। सच का सामना। सच का सामना। सच का सामना हो रहा है। सर एक चीज़ और, आपकी बात से ही मुझे ये लग रहा है कि जैसे एक दौर था कि फ्री मनी मार्केट में थी, मार्केट ड्रिवन चीज़ें थी, अब कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने किया। इससे एक मुझे लगता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि अपने देश में बनाना पड़ेगा आपको, नियर शोरिंग करना पड़ेगा, कैसे आपके यहाँ तक आएगा? तो क्या एक मैसिव कैपेक्स की पूरी दुनिया में लहर चलने वाली है? सो दुनिया का तो पता नहीं, एंड देयर इज अ वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट रसल नेपियर जिन्होंने लिखा है इस विषय पर, एंड आई वुड इनकरेज रीडर्स इफ दे आर इंटरेस्टेड दे शुड रीड। तो उनका ये मानना है कि द ईरा ऑफ सेंट्रल बैंक्स डिक्टेटिंग इज गॉन, कि अब पावर पॉलिटिशियन ने वापस ले लिया है कि सेंट्रल बैंक, जैसे आप यूके में देख रहे हैं कि वो रेट हाई करने जा रहा था और यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स गिव अवे करके लिक्विडिटी को बढ़ाना चाह रहे थे, एंड इवेंचुअली द मार्केट्स वोटेड देम आउट। बट जैसे यूएस में आज चल रहा है कि इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है, वो पॉलिसी ऑलरेडी यूरोप में अबैंडन हो चुकी है। देयर इज नो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग इन यूरोप, मनी ईजिंग इज ऑन। जापान ने पहले ही कह दिया था कि हमारी करेंसी बड़े बाहर में जाए, 150 हो गया डॉलर के सामने, हम तो अपना 0 रेट 0.5% रेट ही चलाने वाले हैं। यूके हैज़ अबैंडन्ड इट। तो खाली यूएस में रेट हाइक चल रहे हैं, बट वो भी देखना है कि कब तक ये जो पेन है वहाँ की पॉलिटिकल एलिट विल बेयर इट। क्योंकि ये 1980s का रोनाल्ड रेगन का इरा नहीं है कि उसने पॉल वॉल्कर को दे दिया खुला हाथ कि आप 18% भी कर दो इंटरेस्ट रेट, एक बार इन्फ्लेशन खत्म करो। यहाँ पे तो इन्हें इलेक्शन फेस करना है। जैसे आपने सुना कि ऑयल के भाव स्ट्रेटेजिक रिजर्व से रिलीज कर रहे हैं, सऊदी चले गए कि भाव घटाओ, कि इलेक्शन नहीं तो मैं हार जाऊंगा। तो वो जब पॉलिटिकल क्लास टेक्स ओवर सेंट्रल बैंकिंग, तो ये जो
बेवकूफ़ी हो रही है इन देशों में वो होने वाली है। नोपेक बना रहे हैं और इन्फ्लेशन कंट्रोल बिल लेके आए हैं यूएस, वो दे विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल इट। हाँ, तो ये इस तरह और ये मनी प्रिंटिंग, ये लोग वापस उसी मेडिसिन पे जाएंगे, क्योंकि द फैक्ट इज दे हैव हॉलोड आउट द इकोनॉमी। प्रोडक्टिव कैपेसिटी है नहीं, एंड फॉर जनरेशंस पीपल हैव नॉट डन इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, किसी को करना नहीं था वो। सो ये कोई ओवरनाइट सॉल्व नहीं हो जाएगा। जैसे इंडिया फॉर एग्जांपल, अगर हम 25 साल से वी आर डिपेंडेंट ऑन बाइंग डिफेंस फ्रॉम आउटसाइड, अब ये कोई 2 साल में सॉल्व नहीं होगा। हमें समझिए अपने लाइट एयरक्राफ्ट बनाने में 20 साल निकल गए, तेजस जो एयरक्राफ्ट आई है। हमें अगर अपना सबमरीन बनाना है या अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना है, ये बनते बनते भी 10 साल निकल जाएंगे। So everyone is realizing कि I will not have capacity in the next 5 years, 8 years, 10 years. तो उसी में जो आप केपेक्स बूम का कह रहे हैं, जिसके पास बुद्धि है, फार साइटेडनेस है एंड एजिलिटी है, वो कर पाएगा। जैसे इंडिया में एक एग्जांपल है, भारत फौज वेरी क्विकली हैज मूव्ड एंड ही इज डूइंग दैट वर्क। सो यू विल गेट मोर एंड मोर एग्जांपल्स लाइक दैट। सर, डॉलर मजबूत हो रहा है कि रुपया गिर रहा है? ये तो I need a special separate program with you on how we have not internationalized the rupee and we are bearing the consequences of that. कि आज आप तीसरे नंबर के देश बनने वाले हैं अगले 10 सालों में, और आपका ट्रेड दूसरे के करेंसी में सेटल होता है, या आपके पास क्या बोलते हैं स्वैप लाइंस आर नॉट देयर विद यूएस, विद यूरोप, विद जापान इन साइज. सो यू आर हैविंग टू accumulate reserves which they are printing that kind of money every 2-3 weeks. So the biggest flaw in our macro management, 90% हमने बहुत अच्छी काम की है, बट ये जो बेसिक फ्लॉ है वो नहीं ठीक किया है। और जब तक ये ठीक नहीं होगा, आज आप जैसे चाइना कहता है सऊदी से हम युआन में पेमेंट देंगे तेल का, आप भी दोगे तो रुपया लेगा और आपसे चावल खरीदता है, आपसे और भी कुछ खरीदेगा। मैं क्यों उसको डॉलर में, फिर डॉलर गिरता है तो यहाँ पे करेंसी क्राइसिस होगा, पीपल विल विथड्रॉ, ये क्या चल रहा है? डॉलर की जो हेजेमनी, तो ये दिस हैज टू ब्रेक, देयर इज नो क्वेश्चन। ये सर एक टीजर था और हम आपके साथ इस पे फुल आवाज अड्डा करेंगे, जिसपे हम लोग ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है और इसको ये देश का मुद्दा है। ये ऐसे मानिए पुराने थियरी से आई गिव द एग्जांपल कि हम अभी भी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं और दुनिया T20 पे चल रहा है, और ये टेस्ट क्रिकेट स्टाइल की यूएस माई बाप है और वही करेंसी कोई कंट्रोल करेगा, स्विफ्ट भी वही कंट्रोल करेगा। दैट हैज गॉट एक्सपोज्ड इन व्हाट हैपेंड विद रशिया नाउ। सो मेनी कंट्रीज आर नाउ थिंकिंग कि ये तो कैसे चलेगा। कल यूएस अगर हिंदुस्तान से नाराज हो जाए, जैसे उनके एम्बेसडर पहुंच गए पीओके में और स्टेटमेंट दे रहे हैं वहाँ, कल हमसे अगर कुछ हो गया, आप क्या कर लोगे? वी कांट बी सो वल्नरेबल। लाइक पिछले टाइम जब इन्होंने ईरान पे सैंक्शन लगाया, इंडिया कंप्लाइड एंड सारा फायदा चाइना ले गया। इस टाइम एटलीस्ट हम खड़े हुए कि नहीं, हमको तो रशिया का तेल चाहिए, हम नहीं कंप्लाई करेंगे, और उसका फायदा हो रहा है आपको। सो ये जो you have to be looking at your interest because everybody is looking at their interest. अपना इंटरेस्ट देखिए और अपने उस पुराने माइंडसेट को छोड़िए। अब आप इतना डर डर के नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने प्रॉमिस किया कि हम लोग मनीष सर के साथ एक बड़ा स्पेस शो करेंगे और समझेंगे इस इशू को। एक छोटा सा मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक से तुरंत लौट के हम सेक्टर स्पेसिफिक डिस्कस करेंगे कि इंडिया के कौन से सेक्टर्स हैं, कौन सी थीम्स हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अच्छी गुंजाइश बनती है। बहुत सारी जो बातें भी हमने की उसी के संदर्भ में।